अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। गोशरा के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। गोशरा के शहरियों को अब फैसलाबाद और टोबा नहीं जाना पड़ेगा। मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार ने गोशरा के शहरियों का दरीना मसला हल कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में हड्डी जोड़ का डॉक्टर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब पॉलिटिकल एडवाइज़र चौधरी उमर इफ्तिखार की कोशिश रंग ले आई। गोशरा के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में हड्डी जोड़ के डॉक्टर की कई साल बाद तैनाती, नोटिफिकेशन जारी। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब गोशरा के शहरियों को दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और भारी किराया भी अदा नहीं करना पड़ेगा। गोशरा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हड्डी जोड़ के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। कुछ माह पहले इस दरीना मसले के हल के लिए ओ न्यूज़ की टीम ने मामून ख़ुसूसी चौधरी उमर इफ्तिखार को दरख्वास्त की थी। शहर भर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने चौधरी उमर इफ्तिखार की कारकर्दगी को खूब सराहा और दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी ताकत ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अबू आमिर खान लाकू ने कहा कि सिंध में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की नाक़िस इंतज़ामिया, मिसमैनेजमेंट और नाअहली की वजह से गरीब आवाम के हज़ारों जानवर मर रहे हैं। डॉक्टर, वडेरों, सरदारों, चौकीदारों, MPA, MNA के निजी डेयरी फार्म पर नौकरी कर रहे हैं। जाली बिल बना के अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। गांव मोहम्मद खान रिंद का रिहायशी मुमताज़ रिंद की 3 भैंसें मर गई, जिस पर मुमताज़ रिंद का कहना था कि बार बार नवाब शाह लाइव स्टॉक के अमले को शिकायत के बावजूद कोई अमला नहीं हुआ और ना ही कोई अमल हो सका। वैक्सीन की गई नहीं और ना कोई मेडिसिन दी गई। मेरा गुजारा इस जानवर के दूध पर था, वो भी छिन गए। लाइव स्टॉक के अमले के खिलाफ एक्शन लेकर मुझे इंसाफ की दिया जाए और खासकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने शहर से होने वाले जुल्म का सख्त नोटिस लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि नवाब शाह में जो एनिमल्स डिजीज़ आई हैं उसमें 4 लाख से ज़्यादा जो जानवर हैं वो मर गए हैं। उनके अलावा जो इंतज़ामिया है वो नींद में गुम है। उसके अलावा जो जो चारा आ रहा है, जो एनिमल्स का जो जो वो आ रहा है, घास आ रहा है दूसरी फाउंडेशन से, दूसरे ममालिकों से, दूसरे सूबों से, तो वो भी अपने मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। और नवाब शाह के इर्द गिर्द भैंसें मर रही हैं, बकरियां मर रही हैं। उसके अलावा जो अरबों खरबों रुपया जो बजट है लाइफ स्टॉक वालों के पास, उनके पास जो हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं और हमारे पास वसाइल नहीं हैं। पर जब अज़रा फजल पेचों की कोई भैंस बीमार हो जाती है या कोई गाय बीमार हो जाती है तो पूरा अमला उधर पहुंच जाता है। अगर जलदारी साहब का कोई घोड़ा बीमार हो जाता है तो पूरा अमला पहुंच जाता है। पर जो जो वॉन्टर है, जो मिस्कीन लोग हैं, जिन्हों का गुजारा है, 1 भैंस है, 2 भैंस है, उनकी भैंसें मर जाती हैं, जहाँ वो उनकी भैंसें बीमार हो जाती हैं। जब हम ऑफिस में जाते हैं लाइफ स्टॉक की तो रिस्पांस 0 मिलता है। इसलिए हम सिंध गवर्नमेंट को भी गुजारिश करेंगे कि खुदारा जो बरसात से डिजीज़ आई हैं, बरसात से जो बीमारियां आई हैं, लाखों लोगों के जानवर मर गए हैं, लाखों लोगों के जानवर मर गए हैं। और हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है, लाइफ स्टार्ट ऑफिस के पास भी गए हैं, कोई वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन है तो जरदारी साहब के घोड़ों के लिए है, वैक्सीन है तो हाजी अली सन के जो ऊँट है उनके लिए हैं, बड़े लोगों के लिए सब चीज़ मुहैया है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनका गुजारा और गुज़र बसर और इन जानवरों पे है, उनके लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं। मैं मुमताज़ अली रिंद खिलाफ मोहम्मद खान रिंद, ये विलेज है हमारा मोहम्मद खान रिंद, ये हमारा डेयरी फार्म है। इधर पहले भी हम शिकायतें कर चुके हैं नवाब शाह के एनिमल के डॉक्टरों को, तो भाई हमारे जानवरों को वैक्सीन करो, हमारे जानवरों को ट्रीटमेंट दो। लेकिन यहाँ का अभी तक से 4-5 साल तक, ये पहले भी हमारा नुकसान हुआ है, हम उधर गए हैं तो उन्होंने लोगों को ये भी पता नहीं है ये हद किसका है, ये फलाना। इधर तो एक लिगारी साहब है, इजाज़ लिगारी, वो तो अपना मनपसंद ही बोल रहा है ये हद है। कोरी है खडर में, हाशिम कोरी नाम है उसका, वो है इंचार्ज, उनको बोलो, वो बोल रहा है उनको बोलो, वो बोल रहा है। अभी 2-4 भैंसें हमारे ये हफ्ते खन के पहले मर गए हैं, एक अभी मर गया है जिसका आप रिकॉर्डिंग ले रहे हो। दूसरी तो जहाँ पे कोई भी ये जो भी मिस्किनों का, गरीबों का ये वैक्सीन नहीं हो रहा है, नहीं समाड़े की वैक्सीन हो रहा है, नहीं इनका एंटीबायोटिक कोई ट्रीटमेंट हो रहा है। करोड़ों रुपयों का बजट हमारे ज़िले नवाब शाह में आ रहा है। ये डॉक्टरों का काम यही है, सुबह से शाम तक ये बडेरे MPA MNA उतर जाके बैठना
और उधर से शाम को घर लौट के चला जाना। लेकिन हम मजदूर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे का जीने का यही सहारा है। हम दूध का किलो बेच के अपने बच्चों को पेट का गुजर कर रहे हैं, अभी वो भी हमसे छीन रहे हैं ये जालिम लोग। इसीलिए हम अपील करते हैं इंतज़ामिया को, तो इनसे नोटिस लिया जाए और इन्हों का जो रिकॉर्ड है वो नकली है, वो नकली बना रहे हैं। हाशिम को, जावेद को, इतने जानवरों को वैक्सीन किया है। मैं चैलेंज करता हूँ इसको, जो भी इनका रिकॉर्ड है वो ऑडिट किया जाए और उनका पता लगाना चाहिए। तो ये हकीकत पेश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे को ऐसे ही उधर ऑफिस में बोलते हैं भाई हमने वैक्सीन किया, हम फील्ड में जा रहे हैं, देख रहे हैं तो डॉक्टर सारा दिन होटलों पे बैठे हुए हैं, अपने गपशपें लगा रहे हैं दोस्तों के साथ, और सिविल हॉस्पिटल में कोई बंदा ही बैठा ना हुए। सुबह से शाम 5 बजे तक फिर आते हैं भाई हम फील्ड में जाते हैं। तीसरे दिन मैं गया उधर कंप्लेन लेके, भाई हमारा जानवर मर रहे हैं, तो बोला हाशिम लिगारी और उधर जाके तूड़े जो जहाँ पे तूड़ा गवर्नमेंट का आ रहा है वो बांट रहे हैं, वो तूड़ा तो सरदारियों को दे रहे हैं, वो तो तूड़ा गरीबों को। ये यहाँ से तेल के सकरन तक जो भी हमारी पट्टी है, किसी को भी तूड़ा नहीं दिया गया, नहीं किसी का माल का वैक्सीन किया गया, नहीं किसी के जानवर का ट्रीटमेंट किया गया। अभी मौजूदा हमारे 4 जानवर मर गए हैं, बकाया भी जानवर बीमार हैं। रहीम यार खान से शहजाद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद पुलिस का मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला। खतरनाक मुल्जिम मुबशर उर्फ बुशरा शाह साथियों की गिरफ्तार, फायरिंग से जख्मी। मुल्जिम चोरी, डकैती, सरकाबल जबर और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन नौयत के मुतअद्दिद मुकदमात का रिकॉर्डी है। थाना अहमदपुर लम्हा पुलिस मुल्जिम के इंकशाफ पर असलाना जायज बरामदगी के बाद वापस आ रही थी कि मुल्जिम के साथियों का मुल्जिम को छुड़ाने की खातिर पुलिस पार्टी पर फायरिंग का तबादला। इत्तला पाकर एसएचओ थाना अहमदपुर लम्हा जाम आफ्ताब पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में मुल्जिम मुबशर उर्फ बुशरा शाह साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। मुल्जिम के साथी दरी की और फसल कमात का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। डीपीओ रहीम यार खान की एएसपी सर्कल सादिकाबाद एसएचओ थाना अहमदपुर लम्हा के फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी का तहरक जारी रखते हुए वकूए की हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीराबाद में मिनहाजुल कुरान वज़ीराबाद के ज़ेर एहतमाम बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस ज़ेर सरपरस्त आला शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर जामिया मस्जिद हाफिज मोइनी कादरी वाली वज़ीराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें इलामा मौलाना प्रोफेसर सनाउल्लाह रुबानी ऑफ सियालकोट ने शुरका से खिताब किया। इस मौके पर डिविजनल अमीर तहरीक मिनहाजुल कुरान इमरान अली एडवोकेट, डिविजनल सदर डॉक्टर मनीर अहमद हाशमी, डिविजनल सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मलिक फारूक अहमद, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी राना शहजाद अहमद, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक जिला वज़ीराबाद चौधरी बदरुज़्ज़मान चुट्ठा, मुनीर हुसैन मुगल ज़िले सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान वज़ीराबाद, उलमा कौंसल के सदर डॉक्टर शहजाद मुराद कादरी, सदर हल्का PP 51 तारिक महमूद सलीमी, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला वज़ीराबाद अब्दुल सत्तार सुलहरिया समेत दीगर अहदेदारान कारकुनान ने शिरकत की। इलामा मौलाना प्रोफेसर सनाउल्लाह रुबानी का हज़रत गौसे आज़म की शान मुबारक पर रोशनी डालते हुए कहना था कि इन बरगज़ीदा हस्तियों की बदौलत ही पाकिस्तान का वजूद और सारी सनिया में इस्लाम का बोलबाला है। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान OGDCL पाकिस्तान की मौशत को कंधा देने वाला एक ऐसा इदारा है जिसे किसी तारफ का मोहताज नहीं। OGDCL ने भी गरीबों के साथ जुल्म के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। हालिया होने वाली मानसून की बारिशों में गरीब बेसहारा लाचार लोगों को कोई भी रिलीफ ना मिल सका। एहतजाज किए, मुजाहरे किए, जो जायज़ पैसे थे वो भी गरीबों को ना मिल सके। गांव कैसर, गोपांग और सईदपुर टकर और दीगर गांव लोग सख्त परेशानी में। OGDCL वालों ने लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। 6 महीने से गरीब लोग मानसून बारिशों की वजह से सख्त परेशान और OGDCL वालों की अपनी मनमस्तगी, लोगों के जायज हक के पैसे भी करप्शन के नजर हो गए। मुख्तलिफ गाँव में एहतजाज करते हुए लोगों ने पुरजोर मुतालबा किया कि हमें हमारे हक दिए जाएं और जायज मुतालबात पूरे किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। तकरीबन 10 साल खान थी विया आहिनि असांखे बिल्डिंग जे कैसर खान गोपांग में असांखे ॾेई विया हुआ चई असांजी बिल्डिंग मंज़ूर आहे ऐं स्कूल ऐं उन में असांजा ॿार नंढा पढ़नि पिया ओताक जे ज़रिए। उनखे तकरीबन 10 साल थी विया आहिनि, उन में न असांजी स्कूल मंज़ूर थी वई आहे पर असांखे अञा मिली कोन्हे। ऐं मास्तर बि तकरीबन 2 महीना 3 थी विया आहिनि, मास्तर बि कोन था अचनि। अचण था ॾिसियो चए हा बसि मोकिलियूं था, हा मोकिलियूं था, अञा माना का शइ बि असांजे लाइ कोन थी आहे। रहमान रहीम, असां ॻोठ कैसर गोपांग जा रहाको आहियूं।
हिते जे ओसे पासे में पर्स गिदराई में असांजे में तेल कंपनी जा तेल बि निकिता आहिनि, फील्डूं बि हिते नज़दीक आहिनि, बिल्कुलु असांजे घर जे पासे में फील्डूं आहिनि। उन त मदद कान कई आहे, पर असांजा हिते जेके घस जेको असांजो सोबो ते घारा पिया आहिनि, असांखे पुल जेका मिली हुई साहब असांखे कान मिली आहे। ऐं असीं मुतालबा था करियूं हुकूमत खां त असांखे पुल ॾिनी वञे ऐं असांजी माली मदद कई वञे। असांजा घर बि किरियल आहिनि ऐं जेकॾहिं विज़िट केर बि करे त असांजा घर बि ॾिसी सघनि था। असांजा घर बि किरी विया आहिनि, नंढड़ा ॿार बीमार थियनि था। हाणे हितां जेको आहे ॿिन्ही पासनि खां घारा पियल आहिनि। हितां आहे 1000 रुपया किरायो, हिन पासां फिरे असीं वञूं था असांजो लॻे थो 3000 रुपया किरायो। अॼु ताईं असीं 73 खां वठी हिते वेठल आहियूं, पर कॾहिं बि कंहिं हुकूमत वारे असां सां का बि मदद कान कई आहे ऐं कंहिं बि सार लधी कन चूंडियल नुमाइंदा अचनि था, उन्हनि बि मदद कान कई आहे ऐं असांजा वाउंट त वठी वञनि था, पर असांखे कॾहिं बि को बि का मदद माली कान कई अथनि। शुक्रिया। न्यू हेड संदनाई से कर्ण सरगाना जाती है वो नहर अड्डा हवेली पुल से चगाव पड़ने की वजह से नहर का बंद टूट गया, जिसकी वजह से किसानों की धान कपास और गंदम की खड़ी फसलें तबाह हो गई। हवेली कोरंगा नहर अड्डा हवेली पुल से बहुत बड़ा चगाव पड़ने की वजह से नहर का बंद टूट गया, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई। पानी टूटने की वजह से तकरीबन 300 एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो गई, जिसमें धान कपास और कहीं पर तो लोगों ने गंदम भी काश्त कर रखी थी, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अभी तक महकमा नहार का एक मुलाजिम पहुंचा है जो आवाम के साथ मिलकर इस चगाव को भरने की कोशिश कर रहा है। डीपीओ टोबा राना शुएब महमूद के हुक्म पर एसएचओ थाना सिटी गोशरा का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो 185 ग्राम चर्स, 2 किलो 145 ग्राम अफ्यून बरामद, मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद की खसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हालिया कार्रवाई में डीएसपी एसटीपीओ सर्कल सिकंदर महमूद की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी गोशरा हाकिम अली एसआई मुआमुल आसमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने मुखबर की इत्तला पर गड्डा खाना चौक गोशरा में दौरान नाकाबंदी 2 कार सवारों को चेक किया, जिनके कब्जे से 2 किलो 70 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 40 ग्राम चर्स बरामद हुई और हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने अपना नाम फिदा नदीम वल्द हुसैन कोम गुजर सकना 142 गाफबे तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद, अरशद वल्द यूनस कोम जट सकना 466 गाफबे तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद बताया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने स्टेशन चौक गोशरा के करीब कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मंशियात फरोश जाहिद इम्तियाज वल्द हफीज कोम रावल सकना न्यू प्लाट गोशरा को काबू किया, जिसके कब्जे से 2 किलो 145 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ के साथ साथ मुआशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। नारंग मंडी से मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला अमानतपुरा के रहायशी अरशद अंसारी के घर चोरी की वारदात। अरशद अंसारी अपनी फैमिली समेत लाहौर में रहायश पजीर हैं और यहाँ घर में अपनी बेटी की शादी के लिए जहेज का सामान रखा था, जिसको उनकी गैर मौजूदगी में चोरों ने बेटी के जहेज के सामान समेत घर का मुकम्मल सफाया कर दिया। पुलिस को कॉल करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फ्राहमी की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर शहर के वस्त में कायम ओल्ड हासिलपुर इंटो के भट्टों पर कूड़ा करकट जलाने का अमल ना रुक सका। वर्कर असिस्टेंट कमिश्नर का भी शहर के वस्त में कायम ओल्ड हासिलपुर भट्टा पर छापा। भट्टा मालिक ने इंसामिया को मामू बनाने की खातिर कूड़ा करकट शॉपर भट्टा के साइड पर मुंतकिल करवा दिए, जो जरूरत के मुताबिक लाए जाते हैं, चला दिए जाते हैं। भट्टे की चमनी से निकलने वाला जहरीला धुआं जहां शहरियों के लिए वबाले जान बना था, तो वहीं स्मोक का भी सबब बन रहा है। कल भट्टा यूनियन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान ही भट्टा मालकान ने कूड़ा करकट जलाकर शहरियों को बीमार और स्मोक का सबब बनने वाला काम जारी रखा। इंतजामिया से नाला होते रहते हैं कि इंतजामिया तंग करती है, जबकि हुकूमत की जानिब से भट्टों पर कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी आयद थी, तो वहीं भट्टों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के भी अहकाम जारी करें। खुदारा अब इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों और इन भट्टा मालकान पर थोड़ी सख्ती की जाए और इन भट्टों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। ज़ेरे नजर भट्टे की इस वक्त की तस्वीर है जब उनका इजलास जारी था। जंग से हमारे नुमाइंदे खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन ज़ेरे तमाम एतराफ़ खिदमत के हवाले से जिगर मार्की में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ज़ेरे सदारत सईद एहसानुल्लाह वक़ास सीनियर नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और मेहमानान खसूसी अकराम अल हक सुबहानी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन यासिर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल खान जंग, अजहर अब्बास, आदल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एहसानुल्लाह कम्बो, NCHT डिप्टी डायरेक्टर जंग फरीद अहमद मुगयाना, सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन जंग डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन जंग तारिक साबरी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन जंग तारिक महमूद, सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन जंग, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मेहर नवीद सौधाना, शहर भर के प्रोफेसर, डॉक्टर्स, वकला, ताजरान और मौसस शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन अल खिदमत फाउंडेशन के सैलाब ज़दगान के लिए खिदमात को सराहा। सईद एहसानुल्लाह वक़ास ने कहा कि इस वक्त 5 अरब रुपए से सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू किया गया
और अब 5 अरब रुपए से तमीर नौ का काम शुरू किया जाएगा। पहले मरहले पर छोटे किसानों को खेतों में खाद, बीज और घर और मसाजिद की तमीर शुरू होगी। प्रोग्राम में डोनर्स और वॉलंटियर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक माह अक्टूबर की बेहतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट डॉक्टर मोहम्मद रियाज SHO थाना सैदवाला मुआहम राई टीम ने ज़ेर निगरानी सैयद जाहिद हुसैन DSP SHO सर्कल बड़ा घर क्राइम की रोकथाम के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। नाजायज असला के 16 मुकदमा दर्ज हुए और 14 मुकदमा 5 अदद मोटरसाइकिल बरामद की। 3,51,000 माल मुकदमा बरामद किया। 21 कस मुजरिमान TOS इश्तिहारी 9 कस और 49,241 के खिलाफ CAS कार्रवाई इंसादी की और शजर अब्बास वगैरह 3 कस का गैंग गिरफ्तार किया। SHO थाना सैदवाला डॉक्टर मोहम्मद रियाज का कहना है कि सैदवाला से जुर्म पेशा अनासर का खात्मा और कानून की बालादस्ती अवलीन तरजीह है। हरुनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जामियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नूरानी जिला बहावलनगर के नायब सदर मुमताज मजहबी स्कॉलर पीर इलामा मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा कि अकीदा खत्म नबूवत हमारा ईमान है, हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान दीन इस्लाम की बुनियाद है, इसके बगैर ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। मलिक खुदादाद पाकिस्तान दीन इस्लाम के नाम पर मर्ज़ वजूद में आया। मुल्क पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कानून के खिलाफ होने वाली हर साजिश इस्लाम और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। हुकूमत वक्त और ऐवान वाला इस बात को ज़हन नशीन रखें कि हम खत्म नबूवत के कानून के खिलाफ होने वाली किसी भी किस्म की तब्दीली और तरामीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अकीदे की हिफाजत के लिए गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आलमी इस्तेमार अपने खुद काश्ता पौधे की तरह सतह पर पुष्ट पनाही कर रहा है ताकि गैर मुस्लिम अक़लियत वाले फैसले को खत्म करके कादीनियों को मुसलमानों की सफ़ों में शामिल किया जाए। शेखोपुरा में वज़ीर आला पंजाब के मामन ख़ुसूसी चौधरी शकील अताउल्लाह वेब ने लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज़ के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद का हतमी मरहला शुरू हो चुका है। अब की बार मज़ीद पुरअज़म होकर अवामी काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। लॉन्ग मार्च के शुरा और कारकुनान के हुस्से सानिया वज़ीराबाद के बाद मज़ीद बुलंद हुए। काफिले के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेगी और इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी के हसूल तक डटे रहेगी। कहा कि इतने बड़े सानिया की बावजूद हिम्मत और हौसले की तस्वीर बने रहना, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में डटे रहना यकीनन इमरान खान जैसे लीडर का ही वतीरा इम्तियाज है और तरह इम्तियाज होगा। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। शेखुपुरा में मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा कि तलखियों और तसादम के नतीजे में सियासी मुआशी अदम इस्तेकाम रियासत और सियासत के लिए सूदमंद नहीं। हुक्मरान और कप्तान दोनों फरीक संजीदगी के साथ कौमी डायलॉग का एहतमाम करें। जहाँ सियासतदान अपनी सियासत का महवर रियासत बनाते हैं वहाँ मुआशी इनकलाब बर्पा होता है। आज़ादी के हसूल से ज्यादा इसकी हिफाजत अहम है। नौजवान नस्ल को नजरिया पाकिस्तान की आबियारी के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। बानियान पाकिस्तान ने हमें जो वतन दिया वो हमारे आस पास आने वाली नस्ल की अमानत है। इखलाकी मुआशरती इक़्तिदार के फ़रोग से ही आइंदा नस्लें इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करने के काबिल बन सकती हैं। पाकिस्तान के दाखिली खुद मुख्तारी और खुददारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। 75 बरसों में बहसीयत कौम हमने कई नशेबो फराज देखे और आज हमारा महबूब मुल्क दुनिया की 7 एटमी कुव्वतों में शुमार होता है। मौशत के टेक ऑफ करने का ख्वाब भी अनकरीब शर्मिंदा जरूर होगा। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात क़याम पाकिस्तान के बेनज़ीर अगराज़ व मकासद याद रखें और मुल्की मफादात को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाए। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा कि न्यासी माफिया इदारों के खिलाफ साजिशें और इल्ज़ाम तराशी बंद करे। अवामी खिदमत में बुरी तरह नाकाम साबित होने वाली PTI अब मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रही है। 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में इमरान खान ने कौम को मसाल के सिवा कुछ नहीं दिया। सियासत रवादारी का नाम है। जुत्थे लेकर वफाक पर चढ़ दौड़ना मुल्की निज़ाम पर हमला आवर होने के मुतरादिफ है। PTI ने कौमी इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की, कौम को बैरूनी मुदाखलत का झूठा बयानिया देकर वर्गलाने की कोशिश की और अब जमहूरी अमल सबोताज करके मुल्की तरक्की का जारी सफ़र रोकने की मज़मूम साजिश रची जा रही है। PTI वज़ीराबाद वाक़े की जामिया तहकीकात पर तवज्जो देने की बजाय उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान इस वाक़े की आड़ में इल्ज़ाम तराशी करके हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा PP 143 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार सरफराज डोगर ने कहा कि इमरान खान आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा रखते हैं। वो मुल्क को कौम की खातिर हर कुर्बानी देने और हर तरह के खतरे से नबरदस्मा होने के लिए तैयार है। कातलाना हमला इमरान खान का हौसला पस्त नहीं कर सकता। लॉन्ग मार्च हर सूरत जारी रहेगा और हकीकी आज़ादी की जंग भी हतमी कामयाबी हासिल होने तक जारी रहेगी। PTI के जमहूरी जदोजहद ने मुल्क की सियासत को नया रुख
रुख दिया। आज़ादी मार्च एक मुस्बत सियासी जमहूरी पेशरफ्त है जिससे हकीकी मायनों में अमन, तरक्की और खुशहाली को तक़वियत मिलेगी। PTI अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार और मुल्क के इस्तेहकाम तरक्की के ज़ामिन है। इमरान खान मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मनफी अज़ाइम के सामने दीवार बने हुए हैं। करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने समेत मुल्क की सियासत में बैरूनी अमल दखल का खात्मा यकीनी बनाना भी इमरान खान का क्रेडिट है, जिसकी खातिर उन्होंने अमली जदोजहद की। PTI तमाम तर कोशिशों का महवर पाकिस्तान और उसकी आवाम है। शेखुपुरा में वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमरान खान इंडियन मीडिया की पसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुका है। इंडियन मीडिया का कहना है कि भारत और उसकी एजेंसीज जो 75 सालों में नहीं कर सकी, उनका काम अकेले इमरान खान ने चंद माह में कर दिया। इंडियन मीडिया इमरान खान पाकिस्तान में मौजूदा दौर का नूरी नत करार दे रहे हैं। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के मीडिया कोऑर्डिनेटर सीनियर सहाफी नदीम गोराया की वफात पर ताज़ियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इमरान को हमने आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से निकाला, अब उसकी चीखों पुकार बेबुनियाद है। इमरान खान ने हमेशा ड्रामे रचाए और अब भी वो लॉन्ग मार्च के नाम पर ड्रामा कर रहा है। उनका कहना था कि उसकी हरकत से ऐसा लग रहा है कि उसने अपने ऊपर हमले का भी ड्रामा रचाया है। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इमरान खान में कोई जमहूरी इक़्तिदार नहीं, वो कहता है माशाअल्लाह लगता है तो लग जाए, इसे कोई परवाह नहीं। उनका मजीद कहना था अगर पंजाब इंसामिया अमन अमान में खलल डालेगी तो गवर्नर हाउस पर हमला होगा, अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है। दरियासना वफाकी वजीर ने मरहूम नदीम गोराया के वर्सा प्रेस क्लब शेखुपुरा के अहदेदारान से नदीम गोराया की अचानक वफात पर ताज़ियत का इज़हार किया। मरहूम की बेवा और बच्चों के लिए ज़ाती खर्च पर 5 मरले का प्लॉट लेकर मकान बनाकर देने का भी ऐलान किया। सोचना चाहिए कि पंजाब हुकूमत उसकी है। पहले वो कहता था जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरी पेशरी जब निकल गया वज़ीर आज़म से कहता मेरा तो वासी नहीं था। भाई आप इतने नालायक थे, आपके कोई काम नहीं कहने पे था तो आप छोड़ देते उस वक़्त। जब निकल जाता है तो उसको सारे इलेक्शन भी याद आ जाते हैं, उसको ब्यूरोक्रेसी का भी याद आ जाता है कि कहना नहीं मानते। अब पंजाब हुकूमत PTI की है। अगर कोई कातिलाना हमला हुआ है तो उसके ज़िम्मेदार भी वो हैं, अगर कोई ड्रामा रचाया है तो उसके ज़िम्मेदार भी वो हैं, अगर तफ्तीश भी करनी है वो जो इन्होंने पकड़ा हुआ बंदा तो उसके भी सही तफ्तीश उन्होंने करनी है। हमारे पास तो नहीं है, CTD के पास है, पंजाब पुलिस के पास है। अब हम इनको क्या कहें इन लोगों को, मुझे तो ईमान से समझ नहीं आती कि और अब हमला कर रहे हैं गवर्नर हाउस पे, बजाय वज़ीर आला के ऊपर हमला करें वो गवर्नर हाउस पे हमला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कौम या तो जानबूझकर एक टोला है जो ख़राब कर रहा है या उनकी अकल मौफ हो चुकी है कि मामलात को समझते हुए भी नहीं समझ रहे। शेखुपुरा में इंसाफ हाउस में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा मियां अली बशीर एडवोकेट हाई कोर्ट की हकीकी आज़ादी और लॉन्ग मार्च के हवाले से उनकी सरबराही में कारकुनान के हमरा अंजुमन अराया के अहदेदारों से मुलाकात और हल्का PP 140 के हवाले से सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सदर अंजुमन अराया ज़िला शेखुपुरा मियां मकबूल अहमद, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला शेखुपुरा हमाद सईद खान तरीन, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन अराया ज़िला शेखुपुरा शाहिद असलम जलंधरी, सदर एपी का एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़िला शेखुपुरा मियां मुजाहिद, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी शेखुपुरा, चेयरमैन अंजुमन अराया यूथ विंग ज़िला शेखुपुरा वकास सरवर रामे और सीनियर रहनुमा ज़ुबैर खान के अलावा मलिक रेहान एजाज एडवोकेट भी मौजूद थे। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुबा ख़वातीन के साबिक ज़िले सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा कि पाकिस्तान के गैबर बादशाह और अवामी हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब बनाने के लिए इमरान खान का भरपूर साथ दें, मुआशरे जुल्म, नाइंसाफ़ी और करप्शन के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊँचे हथकंडों कामयाब नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च के शुरा को जबर इस्तेसाल का निशाना बनाया गया तो नजायज़ की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ खुशाइन है जिसमें शिरकत के लिए पूरे मुल्क से अवाम जोक तर जोक आ रहे हैं। हकीकी आज़ादी के इस कारवां को रोकने के लिए कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत बारे अपने बयानिए पर डटे हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तानी कौम के दिलों में रहते हैं, वो फसाई हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। इन्होंने कल ये बड़ी बुज़दिलाना थी, इनकी टांगें काम गई हैं, ये लॉन्ग मार्च को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा। लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं, हर दम उनके साथ हैं, हम खड़े हैं। एक और खबर है शेखुपुरा से, सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत समेत दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों ने आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा शेखुपुरा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों को ननकाना साहिब से खसूसी बसों के जरिए शेखुपुरा के गुरुद्वारा सच्चा सौदा लाया गया, जहां उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। गुरुद्वारा सच्चा सौदा शेखुपुरा में सिख यात्री पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर खुशी से निहाल नजर आए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों का
डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा तारिक अली बसरा ने इस्तकबाल किया। सिख बरादरी को उनके मजहबी पेशवा के जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की हिदायत पर गुरुद्वारे में मेडिकल कैंप, रेस्क्यू कैंप और लंगर के बेहतरीन इंतजाम किए गए। बाबा गुरु नानक देव जी के 553वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए अंदरून बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। सिख यात्रियों को VIP मेहमानों का दर्जा दिया गया और उनके लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। राज करेगा, राज करेगा, चूल दे निशान रे, बाजू ना लाओ यार की बोले सो कोटरी से एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जामशोर और कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा और MPA हिनाज सगीर ने दरबार हाल कोटरी में पोलियो के खात्मे के लिए जिला अफसरान से इजलास किया। डिप्टी कमिश्नर जामशोर ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर जामशोर ने जिले के मुतल्लिक़ा अफसरान से कहा कि पोलियो मुहिम में अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम दें। पोलियो का खात्मा कौमी फ़र्ज़ है। पोलियो के खात्मे का मकसद हासिल करने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा ताकि इस मूसी मर्ज़ से निजात हासिल करके हमारी आने वाली नस्ल को महफूज कर सकें। डिप्टी कमिश्नर जामशोर ने मज़ीद कहा कि पोलियो मुहिम में काम करने वाली टीमों से हर मुमकिन तावन किया जाए ताकि इस मुहिम से 100% नताइज हासिल हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर-ए-एहतमाम चेयरमैन PTI इमरान खान पर काताना हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर की ख़ुसूसी शिरकत। एहतजाजी मुजाहरे में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने भी शिरकत की। सदर PTI पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी जनरल मियां हमाद अजहर की शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली राजा सुल्तान हैदर, सरदार मोहिंद्र पाल सिंह, हबकूब गुल चौहान और दीगर MPAs भी एहतजाज में शरीक हुए। सदर PTI उलमा विंग इनामा असगर आरिफ चिश्ती, पीर रफ़ीकुल हसन कुरैशी, मौलाना अली मतर खान, प्रोफेसर अफजल हैदरी, दीगर बड़ी तादाद में अहदेदारों कारकुनान ने भी एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी अरशद गुज्जर ने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान पर 22 करोड़ आवाम पर हमला है। इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है। कहा कि PDM मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। गुलाम है, जो आप कहेंगे हम कर ले। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं उस। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।